अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस की कंटिन्यूटी में आज हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस टू वेरिएंट्स। टू वेरिएंट्स का मकसद कि यहाँ पे कोई दो किस्म के टेस्ट होंगे। नंबर वन, एक वेरिएंस होगा कंट्रोलेबल वेरिएंस, सेकंड होगा वॉल्यूम वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस के अंदर हम फर्दर क्यों डिस्कस करते हैं, ये टेस्ट का रीजन क्या है। The department manager are accountable for the controllable variances to ensure that they have control over the relevant expenses. ये बेसिकली हम इस चीज को कंट्रोल देखते हैं कि डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के अंदर अभी हम कंट्रोलेबल वेरिएंस की बात करेंगे, उस डिपार्टमेंट में क्या डिपार्टमेंट मैनेजर को कंट्रोल है अपने एक्सपेंसेस पे। ऐसा तो नहीं कि बेइंतहा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। कंट्रोलेबल वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन, किस चीज के डिफरेंस है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड कितना हो, incurred and budgeted overhead को based on the standard hours। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ और उसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से बजटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी। मींस बजटेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल कितनी हुई है। बजटेड कॉस्ट कितने, किस बेसिस पे, स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे। इफ कंट्रोलेबल वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल एक्सपेंसेस, अगर ये वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कंट्रोलेबल वेरिएबल एक्सपेंसेस, देखिए एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वर्सेस वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से वेरिएबल एक्सपेंस कितना हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएबल एक्सपेंस कितना हुआ है। अगर टोटल कंट्रोलेबल में जनरली टोटल होते हैं, मगर सम टाइम बातों का सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात होती है और कहते हैं कि कंट्रोलेबल वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। तो आप दोनों के मींस बजटेड में और एक्चुअल में दोनों को फिक्स पोर्शन को डिलीट करके रिमेनिंग दोनों को सिर्फ वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल कंट्रोलेबल वेरिएंस आएगा। अगर वेरिएबल और फिक्स सेपरेट नहीं गिवन तो आप सिर्फ और सिर्फ जो टोटल डेटा गिवन है उसको कंट्रोलेबल वेरिएंस। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली नाम से क्लियर है कि वॉल्यूम की बात आ रही है कि ये वॉल्यूम किस जगह किस बात की हो रही है। वॉल्यूम वेरिएंस इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी आपने इंस्टॉल की हुई है, अवेलेबल बट नॉट यूटिलाइज और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है वो तो ज्यादा है, उसको ना तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना ही इफिशिएंटली इफेक्टिव यूटिलाइज कर रहे हैं। इज कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये टॉप मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट मैनेजर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेट सपोज कैसे होते हैं कि अगर आप एक फोटोकॉपी शॉप की बात करें, उसके पास जो डेली बेसिस की कॉपीज होती है 100, अज्यूम करेंगे 100 कॉपीज पर डे उनके पास कस्टमर आते हैं, और उसने जो मशीन लगाई है उसके पास कैपेसिटी तो है, तो वो 10,000 कॉपीज डेली प्रिंट कर सके। इसका मकसद ये कि उसके पास जो सेल्स है वो तो 100 की है, बाकी तो जो एडिशनल जो कैपेसिटी है वो तो वेस्ट हो रही है। क्योंकि बड़े, अगर जितनी बड़ी कैपेसिटी की मशीन लगाएंगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी मेंटेनेंस ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, उतना ही उसका डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं ये आपके पास यहाँ पे, अच्छा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन, उन्होंने ये इंस्टॉल तो कर दी, ये उन्होंने मार्केटिंग वालों को फोकस करने का नहीं, हमें मार्केटिंग करके हमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, डेली बेस पे इंक्रीज हो रही है और हमें 10,000 तक होनी है विद इन सर्टेन टाइम पीरियड, विद इन 1 मंथ ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो अगर हम ये कहेंगे नहीं आज हम 1,000 की कैपेसिटी लगाते हैं फिर हम चेंज करेंगे, तो क्या बात होगी कि आपके पास बार बार अपने फिक्स एसेट को चेंज करना होगा। दिस वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ द फिक्स एक्सपेंसेस ओनली एंड कैन बी कंप्यूटेड एज, कैसे कंप्यूट करेंगे, बजटेड, हमने जो यहां पे बात की थी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स, सेम चीज सेम एक्सपेंस को कैलकुलेट कंपेयर करेंगे किससे, ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कितना चार्ज हुआ है, मींस आपने कितना ओवरहेड प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट में शामिल किया हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल किया हुआ है, इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब डिफरेंस जो होगा, जिससे डिफरेंस इज श्योर वॉल्यूम वेरिएंस। इन फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट पॉसिबिलिटीज है। कंट्रोलेबल वेरिएंस में आपके पास कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस बजटेड एट स्टैंडर्ड आवर्स।
जो बजटेड है स्टैंडर्ड आवर्स पे, बजट कितना होना चाहिए था स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से, और एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है। कंपेरिजन किसकी है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वर्सेस बजटेड एट स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है वो सेपरेट रखेंगे, और वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को पर आवर के हिसाब से, पर आवर कितना है और उसको स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल मिलेगा। अगर दोनों चीजें वेरिएबल गिवन है, मींस एक्चुअल में वेरिएबल गिवन है और यहाँ पे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट गिवन है, और आपके पास रिक्वायरमेंट है कि वेरिएबल कंट्रोलेबल वेरिएंस, तो आपको पास सिर्फ और सिर्फ दोनों को वेरिएबल की बात करेंगे, फिक्स की नहीं करेंगे। ये बेसिकली वेरिएबल की बात हम करते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। जो सेकंड आपके पास टेस्ट है वो है आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या बात है कि आपके पास ये देखें कि ये कैलकुलेशन या ये बजटेड एट स्टैंडर्ड आवर्स ये सिमिलर है, और अप्लाइड, अब अप्लाइड की हम बात करेंगे कि अप्लाइड कैसे करेंगे। अप्लाइड के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट इसके अंदर फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों है, और स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट मिलेगा, दिस अमाउंट गोज टू द प्रोडक्शन। मीन प्रोडक्शन में आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट किए उसमें अप्लाई कितना किया है वो अप्लाइड में आपके पास आएगा, और बजट के हिसाब से कितना होना चाहिए था। अब इसमें जरा देखें, तीन कंपैरिजन हो गए, दो कंपैरिजन है मगर इसके अंदर एक सिमिलर आइटम है। एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ है और आपने प्रोडक्शन में शामिल कितना किया है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इन दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं कि कंट्रोलेबल वेरिएंस कितना है, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है। आपके डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स ना होने की वजह से, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंस होने की वजह से एक्सपेंस कितना हो रहा है, और कितना ऐसा एक्सपेंस है जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट की बजटिंग वॉल्यूम की वजह से हो रहा है, आपने मशीन हेवी इंस्टॉल की हुई है। ये सेम आपके पास स्क्रीनशॉट आ गई। अब आपके पास ये बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए जब दो आइटम सिमिलर है तो उसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है और बजटेड कितना है, एक्चुअल और बजटेड दोनों को कंपेयर करेंगे, और बजटेड और अप्लाइड को कंपेयर करेंगे। जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आइडेंटिफाई होगा। अब इस जो कंट्रोलेबल और बजटेड का, एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वेरिएंस, और जो बजटेड और अप्लाइड का वेरिएंस है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वॉल्यूम वेरिएंस। मींस एक्चुअल और बजटेड का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलेबल वेरिएंस, और जो बजटेड और अप्लाइड का है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस। हाउ टू आइडेंटिफाई फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस। जो कंट्रोलेबल है और कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएंस फेवरेबल है, कौन सा वेरिएंस अनफेवरेबल है। कंट्रोलेबल वेरिएंस मींस इक्वल टू कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल ओवरहेड वर्सेस बजटेड। अब आपके पास अगर इफ एक्चुअल इज लेस देन बजटेड, आपने कम खर्चा किया है, एक्चुअल खर्चा आपका कम है और बजट आपका स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से बजट आपका ज्यादा है, इट मींस कि आपने कुछ सेव किया है। आपने कहा कराची से हैदराबाद जाने के लिए मुझे 2000 रुपीज का खर्चा होगा, मगर एक्चुअल जो है 1500 हुआ है। इसका मकसद कि 500 अपने पास सेव हुआ है। जितनी कॉस्ट सेव होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है। इट मींस कि ये जो कंट्रोलेबल वेरिएंस है इसलिए फेवरेबल वेरिएंस काउंट होगा। अगर इसका वाइस वर्सा, आपने कहा 2000 रुपीज एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस एक्चुअल जो हुआ है वो 2500 हुआ है, इसका मकसद ये कि आपने जो बजट किया था 2000, एक्चुअल जो है 2500 हुआ है, तो 500 रुपीज आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। अगर बजटेड आपके एक्चुअल से कम है, इट मींस कि वो अनफेवरेबल होगा, क्योंकि आपने बजट बनाया ही 2000 था। अब उससे ज्यादा करेंगे तो अब ऑर्गेनाइजेशन की बजट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉस्ट कम डिक्रीज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी कि मेरी कॉस्ट कम हो। तो एक्चुअल, इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज लेस देन बजटेड, इट मींस फेवरेबल वेरिएंस। इफ एक्चुअल ओवरहेड इज ग्रेटर देन बजटेड, इट्स कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। नेक्स्ट वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में बात करते हैं, कंपैरिजन किसको करते हैं, बजटेड ओवरहेड को और अप्लाइड को। अप्लाइड का मकसद कि आपने प्रोडक्शन में
जो प्रोडक्शन में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की किसी प्रोडक्ट को जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया तो उसमें आपने एस्टिमेट किया है कि मेरा कितना खर्चा होगा। अब वो बजट आपने कितना किया था और अप्लाई आपने प्रोडक्शन में शामिल कितना किया है, इन दोनों को डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इफ बजटेड ओवरहेड इज ग्रेटर देन अप्लाइड, अगर बजट आपने ज्यादा किया है और प्रोडक्शन में अप्लाई जो है वो आपने कम किया है, दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। अगर अप्लाई आपने ज्यादा किया है और बजट आपका कम है, दिस इज कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड टू वेरिएंस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टू वेरिएंस, थ्री वेरिएंस, फोर वेरिएंस। सिमिलर सॉल्यूशन सब एक ही है, डिफरेंस सब एक ही है, मगर डिफरेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे हमने सिर्फ दो डिपार्टमेंट की बात की कि क्वालिटी की वजह से हो रहा है या कंट्रोल लेवल की वजह से हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट factory wire two variance test. Thank you. If you have any confusion, any question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.